Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। मैंने केरला स्टोरी देखी और उसमें जिस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है उन लड़कियों का, तो जो लॉजिक दिया जा रहा था फ्रॉम अ मुस्लिम गर्ल कि उन्होंने पूछा कि आपके धर्म में सबसे बड़ा गॉड कौन? तो हर एक धर्म में एक है, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद हो, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। हिंदुइज्म में बहुत सारे हैं। तो जब पूछा जाता है किसी हिंदू से कि आपका सुप्रीम गॉड कौन सा है, तो कोई एक आंसर नहीं दे पाता। तो उस फिल्म में वो शिवा का नाम देती है, जो लड़की अपनी समझ से जितना उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी उसकी फैमिली से उसको मिला है, फैमिली से। हाँ, तो उसने जो मुस्लिम लड़की थी उसने कहा कि जो अपनी बीवी के मरने पे रोता हो वो कैसे गॉड हो सकता है? जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? या उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया, जो तुम्हारे कृष्ण है, जो हर एक लड़की के साथ रास लीला रचा रहे हैं, वो गॉड कैसे हो सकता है? जो अपनी बीवी को बचाने के लिए, जिसको रावण उठा के ले गया है, पूरी सेना लेके जा रहे हैं, जो अकेला अपनी बीवी को नहीं बचा सकता, वो भगवान, वो सुप्रीम कैसे हो सकता है? तो इस दुनिया को अल्लाह चला रहा है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ये जब ऐसी डिबेट्स होती हैं या ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं, तो कोई भी माइंड, जो कि आपने कहा कि पढ़ाया नहीं जाता है, जो छोटी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें मिलती है हम हमारे घरों से, उससे इन्फ्लुएंस कोई भी हो सकता है कि हाँ, लॉजिकल बात तो है ही। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? तो इसका आंसर आप जरा दीजिए उन सारे लोगों को जो ये प्रश्न पूछते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इस फिल्म में भी इसी वजह से लड़कियां ब्रेन वॉश होती हैं। राइट। सो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला प्रश्न आपने किया कि शिव जी क्यों रोते हैं अपनी पत्नी के चले जाने पर। तो ये बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर एक पास टाइम है, जहां पर भगवान शिव जो होते हैं वो सती माता के साथ होते हैं, और भगवान राम उस समय वनों में विचरण कर रहे थे और अपनी नर लीला कर रहे थे। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लहे मनुष्य शरीरा। भगवान जब देखते हैं धर्म अधर्म बढ़ रहा है और धर्म की स्थापना की जरूरत है, तो भगवान अपना एक नर लीला करते हैं। इट इज लीला, राम लीला। तो दिस लीला वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कृष्ण करें तो लीला, व्यक्ति कहता है, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, तुम्हारा कैरेक्टर ढीला ही है। क्यों? क्योंकि भगवान, अब मैं पहले राम वाला आंसर देता हूं आपको, देन वी कम टू द कृष्णा's आंसर। तो भगवान राम को जब घूमते देखा वनों में कि उनकी पत्नी सीता को उठा लिया है रावण ने और वो रो रहे हैं, तो उस समय जो शिव जी थे उन्होंने प्रणाम किया दूर से, कहा भगवान की नरलीला चल रही है मेरे भगवान राम की, क्योंकि भगवान राम शिव जी के ईश्वर है। राम रमेति रमेति इति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। शास्त्रों में आता है शिव जी आंख बंद करके राम नाम का जप करते, राम अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक मैंने आपको बताया, विच इज अ बेसिक स्क्रिप्चर, 5000 साल पुराना, वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ। सो वी ऑलवेज टॉक ऑन प्रूफ्स, टीचिंग्स, वी डोंट टॉक ऑन व्हाट आई थॉट। सो इस प्रकार से आंसर मिलता है। तो राम को उन्होंने प्रणाम किया, चलिए। तभी सती माता के मन में आया, ये कैसे हो सकता है कि एक पत्नी के पीछे जाने वाला इनका प्रभु हो गया। मेरे पति देव तो स्वयं भोलेनाथ इतने बड़े देव है, देवों के देव महादेव। तो उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की भगवान राम को। उन्होंने सीता का रूप रखा, एंड शी वेंट देयर। जब वहां पहुंची तो देखते ही भगवान राम ने कहा, हे मां सती, आपको सीता का रूप रखने की जरूरत क्या पड़ी? तो एकदम सती तो गिल्टी कॉन्शियस हो गई, अरे क्या हो गया, मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तो वहां से वो कट ऑफ होकर के वापिस आती है शिव के पास। तो शिव जी कहते हैं, देखो मैंने मना किया था, नेवर एवर टेस्ट माय गॉड, तुमने मेरे प्रभु को आज परीक्षा लेकर के ना अच्छा नहीं किया। कह नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा नहीं, तुमने परीक्षा ली, और इस परीक्षा के कारण देखना एक ऐसा संहार होगा ना जिसके कारण मैं तुमको खो दूंगा। पहले प्रेडिक्ट कर दिया। अब जब उनके घर में, पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा था,
और उन्होंने देखा कि उनके पतिदेव यानी महादेव का सम्मान नहीं हो रहा, रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उनकी गद्दी नहीं लगाई गई, बिकॉज शिव जी भभूति लगाते हैं, सर्प रखते हैं, मृगछाल पहनते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे हस्बैंड का सम्मान नहीं है, और उन्होंने बोला कि इससे बेटर है कि मैं समाज को दुख दूं, इससे बेटर है कि मैं अपने को दुख दे, क्योंकि अगर मैं यहाँ लड़ाई करूंगी तो मेरे पिता के घर में ना एक केओस हो जाएगा पूरा का पूरा, कि लड़की आकर के पिताजी के घर में हंगामा कर रही। आज की होती कलयुग की तो हंगामा ही करती, लेकिन क्योंकि उनका नाम सती है एंड दैट इज शी इज अ चेस्ट वुमन, तो उन्होंने कहा बेटर आई शुड फिनिश माई लाइफ, तो उन्होंने अपने को यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह बात सुनकर के जब शिव जी आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी जो है सती, वो सती हो गई। आज भी कनखल हरिद्वार के पास सती यज्ञ कुंड है, आज भी वहां पर लगातार अग्नि जलती है। वहां से शिव जी ने उनको उठाया, क्यों उठाया? ताकि यह जो शक्ति है, इसकी शक्तिपीठ की स्थापना होनी है। तभी 51-52 शक्तिपीठ पूरे भारत में हुए, जहां जहां उनके जो अंग गिरे सती के, वहां से शक्तिपीठ जिनसे दुनिया को ऊर्जा मिल रही है, लोग जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं शक्तिपीठों की। हुई कैसे? सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, दिस इज अ लीला। वरना शक्ति को कौन मार सकता है? वरना शिव को क्यों क्रोध आ सकता है? ताकि ये लीला हो, ताकि हम उसको सुने, हमारी शुद्धि हो, और उसको सुनकर के हम उससे ऊर्जा प्राप्त करें, एनर्जी प्राप्त करें। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड एवरी पास टाइम। सेकेंड कम्स टू कृष्णा। जब कृष्ण ने लीला करी तो कृष्ण ने अपने को 16,108 रूपों में एक्सपैंड किया। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो क्वेश्चन मार्क लगाता है कृष्ण पे, कैन ही एक्सपेंड हिमसेल्फ टू 2 पर्सन? क्या वो अपने को 2 बना सकता है? व्यक्ति कहता है मैं 3 लड़कियों के साथ घूम रहा हूं, मैं कृष्ण हो गया। तुम कृष्ण नहीं हो गए, तुम ढोंगी हो गए। तुम्हें पिटाई करनी चाहिए रोड पर पकड़कर तुम्हारी, क्योंकि तुम क्या अपने को काले से गोरा, गोरे से काला बनाते हो? क्या तुम अपने को एक्सपैंड करते हो 16,108 रूपों में? जब भगवान ने रासलीला करी, 64 करोड़ गोपियां थी, 64 करोड़ गोपीज। और ये गोपीज भी साधारण स्त्रियां नहीं है, ये अलग अलग देवता हैं, अलग अलग लोगों के, जो भगवान कृष्ण का संग पाना चाहते थे। स्त्री रूप लेकर के वो आए और उन्होंने कृष्ण का संग पाना चाहा, तो कृष्ण ने कृपा करने हेतु अपने आप को एक्सपैंड किया 64 करोड़ रूपों में। कोई कर सकता है, एंड दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड। There is nobody can do like this. No representative of God can do like this. जो भी व्यक्ति अपने को क्लेम करता है, yes, I am God. Show me. Expand yourself to 64 crore types. Show me the footprints. भगवान के पैरों में चरण चिन्ह होते हैं। अजान लंबित भुजान, भगवान के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं। Show me. आपके हाथ के घुटनों से लंबे हैं, बस इसके बाद सब फिनिश हो जाता है काम। आप ये ज्ञान नहीं होगा ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फियरफुल होगा, डर जाएगा। जैसे आपने कहा हमारे धर्म में कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री एक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, तब पोर्टफोलियो बनता है, एक प्रधानमंत्री रूल करता है, उसका डिसीजन। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें उन्होंने कहा ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम, द रीजन ऑफ ऑल द रीजन, द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी खुद ही बात बोल रहे हैं तो कंफ्यूजन है कहां कि ब्रह्मा जी और कृष्ण बराबर हैं? शिव जी अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो कंफ्यूजन कहां कि शिव जी और राम में से किसकी पूजा करें? पीपल डोंट रीड, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट लिसन, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो हमको क्या करना है? बच्चों को ज्ञान देना है। कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, एक ही तरीका है, घर घर में गीता हो, रामायण हो, और सारी दुनिया अपने बच्चों को शिक्षा दे, तभी ये बच सकता है। अन्यथा कोई भी माइंड डाइल्यूट करेगा। तो भगवान एक है, बाकी देवी देवता 33 करोड़ उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। भगवान ने अनेक ग्रंथों में लिखा है डेमी गॉड्स। जब नरसिंह भगवान आए, सारे कृष्ण के उस रूप में, नरसिंह रूप में, एवरीबॉडी इज प्रेइंग। ओ लक्ष्मी जी भी कर रहे हैं, शिव जी भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। कंफ्यूजन कहां है? तो आपको एक भगवान की पूजा करनी है। बाकी आपका ट्रस्ट है भाई, एक प्रधानमंत्री को जानते हैं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर को जानते हैं, अपने कैबिनेट के एचआरडी वाला एचआरडी को जानता है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी वाले को जानता है, नेचुरल रिसोर्स वाला नेचुरल रिसोर्स को जानता है। तो हिंदू धर्म के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कृष्णा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा।